इसके अलावा कोई और ट्यूमर्स है मैम जो जिसके बारे में मतलब पता होना चाहिए हाँ, पेट ओनर? देखो जैसे फीमेल डॉग अगर आपने रखी हाँ है, जी। तो उसका भी टाइमली स्पेइंग होना चाहिए। ओके। बिकॉज़ आप ब्रीडर नहीं हो, आपने उससे बच्चे नहीं लेने हैं, तो आप उसको स्पे करा दो। ओके। क्योंकि स्पेइंग से भी हम कई प्रॉब्लम से बच जाते हैं। स्पेइंग भी इनकी वो ही न्यूटरिंग की सर्जरी होती है, जैसे मेल में न्यूटरिंग होती है, वैसे फीमेल में स्पेइंग होती है। उसमें आपको ब्रेस्ट ट्यूमर से आप बच सकते हैं, कि ओके। जो फीमेल में ब्रेस्ट ट्यूमर बहुत कॉमन है। पायोमेट्रा की प्रॉब्लम होती है कि यूट्रस के अंदर पस भर जाती है, उससे बच सकते हैं। ओवेरियन कैंसर से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनको बचा सकते हो। ओके। उसी तरह से अगर आपके पास एक नॉर्मल मेल भी है, उसको भी आजकल तो बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं और कराने लगे हैं, उसको टाइमली कैस्ट्रेट करा देते हैं। ओके। तो उससे कराने से उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे एक तो टेस्टिकुलर ट्यूमर जो आपने भी देखा, एक प्रोस्टेट का ट्यूमर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, उनकी इंसिडेंसेस कम हो जाती हैं। ओके। और कुछ और छोटे-मोटे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन रिलेटेड होते हैं, वो भी उसमें फिर उस डॉग में नहीं आएँगे। ओके। उनकी इंसिडेंस कम हो जाएँगी। मैं ये तो नहीं कहती कि एक्सेप्शन हर जगह होता है, और हमने देखा भी है कि उस न्यूटर करे हुए डॉग में भी प्रॉब्लम आई किसी न किसी केस में, लेकिन उसकी इंसिडेंस कम हो जाती है। ओके। तो ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन हम करवाते हैं, डीवर्मिंग भी हम कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं या। कि हमने इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि क्यों करानी है सर्जरी। बट ये अब बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक डॉग की लॉन्गेविटी में, उसकी हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।